हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस असाइनमेंट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो हमें इन मोनोमियल्स में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो बेटा, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है x2/3 एंड 2x रेज़ टू द पावर 3 y रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ देखो x2/3 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, और y है 3 टाइम्स, y इंटू वाई इंटू वाई। और नेक्स्ट है 2x3/2, इसमें 2x है 3 टाइम्स और y है 2 टाइम्स। तो इसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो होते हैं बेटा जो दोनों में होते हैं और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x है और ये भी x है जो दोनों में हो। ठीक है, y और इधर y। यहाँ पर x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, y यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा x2/2। x2/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है a रेज़ टू द पावर 3। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, a कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स माइनस ba2। तो इसमें माइनस b और a है 2 टाइम्स। तो दोनों में कितनी बार है कौन सी चीज़? a ये है। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है इसका a2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है बेटा 10a रेज़ टू द पावर 2 b रेज़ टू द पावर 3। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 2 जा 10 इंटू a है 2 टाइम्स और b है 3 टाइम्स। नेक्स्ट है 14ab। 14 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 7 2 जा 14 और a 1 टाइम एंड b 1 टाइम। नेक्स्ट 2a3b2, 2 इंटू a है बेटा 3 टाइम्स, a है 3 टाइम्स और b है 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 हो जाएगा एक तो, और a एंड a b। ठीक है, तो 2ab के इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आंसर है हमारा। ओके, नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है -150x 15x रेज़ टू द पावर 3 -45x रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे -150x। इसकी फैक्टर है बेटा -15 इंटू 10 इंटू x। और नेक्स्ट है हमारे पास 15x रेज़ टू द पावर 3। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, 15 के फैक्टर 5 3 जा 15 और x है बेटा 3 टाइम्स। नेक्स्ट है 45x रेज़ टू द पावर 2। 45 को 15 इंटू 3 और यहाँ आ जाएगा x। x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है x यहाँ पर। ठीक है, x यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो यहाँ देखो बेटा 15 को भी हम लिख सकते हैं, 15 के भी आगे हम फैक्टर्स कर सकते हैं, 5 3 जा 15। तो हम इसको और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू 3 लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम इसमें 5 इंटू 3 और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 और 15 3 जा। ठीक है, 15 को 5 3 जा कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा,
ये बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये हम 150 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है, ये 5 इंटू 3 है और यहाँ पर भी 5 इंटू 3 इंटू 3 है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ओके, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा बेटा, देखो 5 हमारा तीनों में है, 5 5 एंड 5, और 3 भी तीनों में है, तो 5 3 जा 15, नंबर को मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 एंड x हमारा तीनों के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका फैक्टर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका आंसर आ जाएगा 15x। नेक्स्ट है बेटा हमारा ab² c क्यूब, ठीक है, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a 1 टाइम, b 2 टाइम्स और c 3 टाइम्स। नेक्स्ट है -a² bc², तो यहाँ पर a है हमारे पास 2 टाइम्स, b है 1 टाइम, c है 2 टाइम्स, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा a b c एंड c। तो a है 2 टाइम्स, a है इसमें 2 टाइम्स और b भी है हमारा, b भी है यहाँ पे, ठीक है, a है दोनों के अंदर, b है और c 2 टाइम्स है, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, इसका आंसर abc², ठीक है, abc²। नेक्स्ट है 2ax², इसके फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा 2a 1 टाइम्स और x 2 टाइम्स, -6a²x, तो 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 और a है 2 टाइम्स और x, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर, देखो 2 दोनों में है, a भी है दोनों में, x आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और x, 2ax इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।